प्यार के नाम पर अक्सर लड़के लड़कियां घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी तो कर लेते हैं, लेकिन जब सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत की जमीन पर कदम रखते हैं, तो वही प्यार धीरे धीरे दरकने लगता है। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है, उम्मीदें टूटने लगती हैं, और यहीं से कई बार रिश्तों में अपराध की नींव पड़ जाती है। ममता और मुकेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसकी शुरुआत प्यार से हुई और अंजाम बेहद खौफनाक साबित हुआ। आइए इस पूरी कहानी को सुनाते हैं। मथुरा जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर कस्बा नौहफील में कन्हैया शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। वो उत्तर प्रदेश जल निगम में नौकरी करते थे। कुछ साल पहले अचानक उनकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद सरकार ने मृतक आश्रित के तौर पर उनकी पत्नी राजकुमारी को नौकरी दे दी। राजकुमारी के 3 बेटे थे, मुकेश, सोनू और सुभाष। घर के मुखिया के चले जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी राजकुमारी के कंधों पर आ गई। बड़ा बेटा मुकेश पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं लेता था। माँ ने काफी कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने एक दुकान पर उसे काम दिलवा दिया। मझला बेटा सोनू पढ़ाई में होशियार निकला। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और दिल्ली की हिंदुस्तान सिरिंज कंपनी में नौकरी करने लगा। सबसे छोटा बेटा सुभाष उस वक्त पढ़ाई कर रहा था। दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, इसलिए अब राजकुमारी की सारी चिंता मुकेश को लेकर थी। वो साफ देख रही थी कि मुकेश का मन पढ़ाई और स्थिर जिंदगी से हटता जा रहा है। मुकेश कोई छोटा बच्चा नहीं था कि उसे डांट फटकार कर समझाया जाए। एक दिन राजकुमारी ने प्यार से उससे बात की। मुकेश ने बताया कि उसके कई दोस्त जागरण मंडलियों के साथ जाते हैं और वहां से अच्छी कमाई करते हैं। उसका कहना था कि अगर वो अपनी खुद की जागरण मंडली बना ले तो वो भी अच्छी खासी कमाई कर सकता है। रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाले। माँ ने भी सोचा कि जब बेटे की यही इच्छा है तो उसे एक मौका दिया जाए, लेकिन जागरण मंडली बनाना आसान काम नहीं था। इसके लिए साउंड सिस्टम, वाद्य यंत्र और दूसरे जरूरी सामान की जरूरत थी, और मुकेश के पास इसके लिए पैसे नहीं थे। आखिरकार एक माँ का दिल पसीजा और राजकुमारी ने ही अपने बेटे को मंडली का सामान खरीदने के लिए पैसे दे दिए। सारा जरूरी सामान जुटाने के बाद मुकेश ने अपने कुछ जान पहचान वाले कलाकारों को मंडली में शामिल कर लिया। जब तैयारी पूरी हो गई तो उसने अपनी जागरण मंडली का जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंडली की बुकिंग होने लगी और मुकेश के पास पैसा आने लगा। इससे उसकी माँ राजकुमारी की चिंता कुछ कम हुई। उन्हें लगा कि शायद अब मुकेश की जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। इसी दौरान मुकेश की मुलाकात ममता से हुई। ममता एक गायिका थी और अलग अलग जागरण मंडलियों में भजन गाती थी। उसकी सुरीली आवाज मुकेश को बहुत पसंद आई। मुकेश ने सोचा कि अगर ममता उसकी मंडली में शामिल हो जाए तो मंडली को एक अलग पहचान मिल सकती है। इसी सोच के साथ उसने ममता को अपनी मंडली से जुड़कर काम करने का ऑफर दिया, जिसे ममता ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। मुकेश की मंडली में 1-2 और लड़कियां भी थीं, लेकिन ममता की आवाज उन सब पर भारी पड़ती थी। ममता के जुड़ते ही मंडली की मांग और बढ़ गई। ममता उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के गांव सिमरई निवासी अनिल की बेटी थी। अनिल के 2 बेटे और थे, जिनकी शादी हो चुकी थी और वे अलग रहते थे। मंडली के साथ काम करने के चलते ममता का मुकेश के घर पर भी आना जाना बढ़ गया। ममता खूबसूरत थी और मुकेश उसके प्रति आकर्षित होने लगा। धीरे धीरे ममता का झुकाव भी मुकेश की ओर हो गया। दोनों की बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। ये सब मुकेश की माँ राजकुमारी की नजरों से छिपा नहीं रहा। वो नहीं चाहती थी कि बेटी की शादी किसी जागरण में काम करने वाली लड़की से हो। एक दिन उन्होंने साफ शब्दों में मुकेश से कह दिया कि उन्हें जागरण में जाने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। मुकेश माँ की बात का मतलब समझ गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उधर ममता ने अपने पिता अनिल को मुकेश के बारे में सब कुछ बता दिया था। अनिल ने बेटी के फैसले पर अपनी सहमति दे दी। कुछ ही दिनों में मुकेश और ममता का रिश्ता इस मुकाम पर पहुंच गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अपने प्यार की खातिर मुकेश ने माँ की मर्जी को दरकिनार कर दिया और साल 2009 में घर वालों से छिपकर ममता के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। ममता के पिता अनिल इस शादी के गवाह बने, लेकिन मुकेश के घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। शादी के बाद ममता अपने पिता के साथ मथुरा में किराए का मकान लेकर रहने लगी। मुकेश भला अपनी पत्नी से अलग कैसे रहता। एक दिन वो घर में यह कहकर निकल गया कि वो कहीं बाहर जाकर काम करेगा, और मथुरा आकर मुकेश ममता के किराए के कमरे में ही रहने लगा। किराए के मकान में रहने का मतलब था कि घर का सारा सामान खुद ही जुटाना पड़े। खर्चे बढ़ते चले गए, लेकिन आमदनी उस हिसाब से हो नहीं पा रही थी। घर गृहस्थी में उलझ जाने की वजह से मुकेश को पहले जैसा काम करने का मौका भी नहीं मिलने लगा।
शादी से पहले ममता ने सोचा था कि मुकेश के साथ मिलकर वो खूब पैसे कमाएगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। शादी से पहले मुकेश ने उसे हर तरह के सुख देने के जो सपने दिखाए थे, वे धीरे धीरे झूठ साबित होने लगे। साल 2011 में ममता ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे के आने के बाद जिम्मेदारियां और खर्चे दोनों ही कई गुना बढ़ गए। ऐसे हालत में ममता मुकेश पर दबाव डालने लगी कि वो अपने घर से पैसे लाए। लेकिन शादी के बाद से ही मुकेश ने घर जाना बंद कर दिया था। वो अच्छी तरह से जानता था कि अब वहां से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके बावजूद ममता ने उसे उसके हिस्से की 1.5 बीघा जमीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया। जमीन बेचकर जो रकम मिली, ममता ने उसे भी बहुत जल्द खर्च कर डाला। अब तक मुकेश के घर वालों को यह नहीं पता था कि उसने शादी कर ली है और वो एक बच्चे का पिता भी बन चुका है। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। जब मुकेश की सच्चाई सामने आई तो उसके घर वालों को गहरा सदमा लगा। जमीन बेचकर मिला पैसा खत्म होते ही मुकेश की हालत फिर पहले जैसी हो गई। इसी दौरान उसके छोटे भाई सोनू ने दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में सिलाई की मशीनें लगाकर एक्सपोर्ट के लिए रेडीमेड कपड़ों की सिलाई का काम शुरू किया। जब सोनू को पता चला कि मुकेश पैसों के लिए परेशान है, तो उसने उसे भी दिल्ली बुला लिया। मुकेश वहां कारीगरों से सिलाई का काम कराने लगा, जिसके बदले सोनू उसे हर महीने 10,000 रुपए देने लगा। कुछ समय बाद मुकेश अपना परिवार भी दिल्ली ले आया, लेकिन दिल्ली जैसे महानगर में 10,000 रुपए में गुजारा करना नामुमकिन था। आर्थिक तंगी को लेकर ममता और मुकेश के बीच तनाव पहले की तरह बना रहा। मुकेश को अपना दाम्पत्य जीवन डगमगाता हुआ साफ नजर आने लगा। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर एक दिन ममता अपने पिता के साथ मथुरा लौट आई और मंडी चौराहे के पास किराए का कमरा लेकर रहने लगी। मुकेश भी भाई के यहाँ काम छोड़कर ममता के पास मथुरा आ गया। अब ममता को महसूस होने लगा कि मुकेश से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसके लिए उसने बेटे को मुकेश के हवाले कर दिया और जागरण में काम करने वाले अपने पुराने जानकारों से संपर्क करने लगी। जल्द ही उसे काम भी मिलने लगा। अपनी कमाई से ममता अपना खर्च चलाने लगी, जबकि मुकेश ज्यादातर घर में ही पड़ा रहता था। मुकेश को लगने लगा था कि वह जिंदगी की जंग हार चुका है। वह ममता से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन यह भी सच था कि वो उसे खुश नहीं रख पा रहा था। इन्हीं दिनों एक जागरण पार्टी के दौरान ममता की मुलाकात गाय पंकज से हुई। पंकज राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला था और अपने इलाके का जाना माना कलाकार था। उसकी अपनी जागरण मंडली थी। उसके पिता गोविंद प्रसाद की मोटर स्पेयर पार्ट की दुकान थी। कुल मिलाकर पंकज एक खाते पीते परिवार से ताल्लुक रखता था। ममता एक अच्छी गायिका थी। उसकी कला से प्रभावित होकर पंकज ने उसे अपनी जागरण मंडली में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। ममता ने बिना ज्यादा सोचे समझे उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वैसे भी वो अपने पति मुकेश से परेशान चल रही थी, इसलिए उसका झुकाव धीरे धीरे पंकज की तरफ होने लगा। पंकज भी ममता को चाहने लगा। इसी बहाने वो कभी किसी पार्टी के नाम पर तो कभी किसी और बहाने से मथुरा में ममता के कमरे पे आने जाने लगा। जब दोनों को लंबे समय तक एकांत में रहने का मौका मिला तो वे अपनी मर्यादाएं भूल बैठे। उनके बीच दूरियां खत्म हो गईं। ममता के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ उसका पति मुकेश, जो हालातों से हारा हुआ इंसान बन चुका था, और दूसरी तरफ पंकज, जो पैसे वाला, कामयाब और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ममता को दोनों में से किसी एक को चुनना था। वो सोचने लगी कि अगर उसे पंकज का साथ मिल जाए तो वो जिंदगी में वो सब हासिल कर सकती है जिसके उसने सपने देखे थे। जागरण के बहाने ममता और पंकज की मुलाकातें लगातार होती रही। उधर मुकेश को भनक तक नहीं लगी कि उसके दाम्पत्य रिश्ते में पंकज कब और कैसे सेंध लगा चुका है। जिस ममता के लिए उसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था, वही अब उसके साथ बेवफाई कर रही थी। एक दिन मुकेश ने अपनी आंखों से ममता को पंकज से बातें करते देख लिया। वो सन्न रह गया। मुकेश ने विरोध किया और पंकज को चेतावनी दी कि वो उसकी पत्नी से दूर रहे तो ही उसके लिए अच्छा होगा। इस पर पंकज ने झूठ बोलते हुए बात टाल दी और कहा कि वो तो ममता के साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन अब मुकेश को पूरा यकीन हो गया था कि ममता और पंकज के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। इसके बाद पंकज को लेकर घर में आए दिन झगड़े होने लगे। ममता भी अब चुप रहने वाली नहीं थी। वो बात बात पर मुकेश को ताने देने लगी। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि गुस्से में आकर कई बार मुकेश ने ममता के साथ मारपीट भी की। अब ममता पूरी तरह से मुकेश से उकता चुकी थी। उसने अपने पिता अनिल को भी पंकज के साथ अपने संबंधों के बारे में बता दिया। ममता ने साफ कह दिया कि वो पंकज के साथ बेहतर जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन मुकेश उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। अनिल खुद बेटी की कमाई पर पल रहा था, इसलिए उसने भी ममता से कह दिया कि वो उसकी भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
जब ममता ने यह बात पंकज के सामने रखी तो उसे पाने के लिए पंकज भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया। यहीं से तीनों ने मिलकर मुकेश को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। इस खौफनाक योजना में पंकज ने अपने दोस्त जीतू को भी शामिल कर लिया। इसके बाद पंकज ने बड़ी चालाकी से मुकेश का भरोसा जीतने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन उसने मुकेश से साफ कहा कि उसके और ममता के बीच कुछ भी नहीं है, वो तो बस इंसानियत के नाते उसकी मदद कर देता है। मुकेश ने भी उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। दरअसल पंकज को इसी मौके का इंतजार था। इसी भरोसे का फायदा उठाने के लिए 16 जुलाई 2015 को पंकज ने मुकेश को फोन किया और कहा कि उसे ममता के साथ एक जागरण पार्टी में चलना है। आने वाली मुसीबत से बिल्कुल बेखबर मुकेश ममता के साथ चल पड़ा। रास्ते में पंकज और उसका दोस्त जीतू भी उनसे आ मिले। ये लोग पार्टी के बहाने एक जगह बैठकर शराब पीने लगी। इसी दौरान उन्होंने मुकेश को जरूरत से ज्यादा शराब पिला दी। जब मुकेश नशे में लगभग बेहोश हो गया तो मौका पाकर इन लोगों ने उसका गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। अब उनके सामने मुकेश की लाश पड़ी थी। अगला सवाल यह था कि शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। वे लाश को कहीं दूर फेंकना चाहते थे। इसी इरादे से वे भरतपुर से खदौली होते हुए आगरा की तरफ निकले, लेकिन खदौली के पास एक सुनसान जगह देखकर उन्होंने वहीं मुकेश की लाश फेंक दी। रास्ते का कांटा निकल चुका था। इस काम के बाद ममता और पंकज खुद को सुरक्षित समझने लगे और अंदर ही अंदर खुश भी थे। अपनी पहले से बनाई योजना के मुताबिक 8 अगस्त 2015 को ममता मथुरा के थाना हाईवे पहुंची और थाना प्रभारी सुबोध यादव को बताया कि उसका पति मुकेश 17 जुलाई 2015 से घर से गायब है। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ममता की शिकायत पर पुलिस ने मुकेश की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद ममता कभी भी पति की तलाश या पूछताछ के लिए थाने नहीं गई। जिस मकान में वो मथुरा में किराए पर रहती थी उसे भी उसने 20 जुलाई को खाली कर दिया। इसके बाद वह पंकज अपने पिता और बच्चे के साथ टुंडला में एक टेम्पो चालक के मकान में किराए पर रहने लगी। इसी बीच एक दिन ममता ने मुकेश के भाई सोनू को फोन करके बताया कि उसका भाई मुकेश 17 जुलाई से गायब है और उसका कोई पता नहीं चल रहा। यह सुनकर मुकेश के घर वाले घबरा गए। सोनू ने ममता से कहा कि इस मामले में तुरंत रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन ममता टालमटोल करने लगी। यहीं से सोनू और उसके परिवार को शक होने लगा कि कहीं मुकेश को ठिकाने लगाने के पीछे ममता का ही हाथ तो नहीं है। यह बात तो सामने आ चुकी थी कि ममता इन दिनों पंकज नाम के युवक के साथ रह रही है। ऐसे में उन्हें शक हुआ कि कहीं ममता और पंकज ने मिलकर ही मुकेश की हत्या तो नहीं कर दी। इसी शक के चलते सोनू अपने घर वालों के साथ मथुरा में उस मकान पर पहुंचा जहां ममता किराए पर रहती थी, लेकिन वहां पता चला कि वह तो 20 जुलाई को ही मकान खाली कर चुकी है और कहीं और चली गई है। इससे मुकेश के घर वालों का शक और गहरा हो गया। सोनू अपने परिचितों के साथ सीधे थाना हाईवे पहुंचा और थाना प्रभारी को अपने भाई की हत्या की आशंका से अवगत कराया। थाना प्रभारी सुबोध यादव ने तुरंत ममता का मोबाइल फोन सर्विलांस पे लगवा दिया। उधर ममता को भनक लग चुकी थी कि सोनू अपने भाई की तलाश में सक्रिय हो गया है। पुलिस का डर अब उसे सताने लगा था। सर्विलांस के जरिए पुलिस को पता चला कि ममता इस समय टुंडला में मौजूद है। ममता और पंकज टुंडला छोड़कर अलवर शिफ्ट होने की तैयारी में थे। उन्होंने अलवर में किराए का मकान भी ले लिया था और अनिल के साथ बेटे कान्हा को पहले ही अलवर भेज दिया था। जब पुलिस टुंडला में ममता के मकान पर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। पुलिस ने मकान मालिक को साफ निर्देश दिए कि जैसे ही ममता अपना सामान लेने आए तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। 15 सितंबर 2015 को ममता पंकज के साथ एक टेम्पो लेकर टुंडला पहुंची। दोनों टेम्पो में अपना सामान भरकर अलवर जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही पंकज और ममता सामान लोड करने लगे, मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। खबर मिलते ही पुलिस बिना देर किए टुंडला पहुंच गई और मौके से ही ममता और पंकज को हिरासत में ले लिया। दोनों को मथुरा के थाना हाईवे लाकर पूछताछ की गई। शुरुआत में दोनों मुकेश के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो दोनों टूट गए और उन्होंने सारा सच उगल दिया। पूछताछ में ममता और पंकज ने स्वीकार किया कि उन्होंने मिलकर मुकेश की हत्या की थी और शव को खदौली जिला आगरा के एक सुनसान इलाके में फेंक दिया था। उन्होंने यह भी कबूला कि इस जघन्य अपराध में पंकज का दोस्त जीतू निवासी भरतपुर और ममता का पिता अनिल भी शामिल था। पुलिस ने इसके बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 दिन के भीतर भरतपुर से जीतू को और अलवर से अनिल को भी गिरफ्तार कर लिया। मुकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट को अब हत्या के मामले में तब्दील कर दिया गया। सभी आरोपियों को मुकेश के कत्ल के आरोप में जेल भेज दिया गया। इस तरह एक प्यार से शुरू हुई कहानी लालच, बेवफाई और साजिश के रास्ते चलते हुए एक मासूम इंसान की हत्या पर खत्म हो गई।
एक नाकाम प्रेम कहानी का यह भयावह अंजाम सभी के लिए सख्त सबक बन गया। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।